अडेप्टेशन इन एनिमल, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के लिए वर्क दिया है, ठीक है, जो तुम्हें स्टूडेंट्स को करना है, मतलब अपने सराउंडिंग में जो एनिमल है उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। देखो हमारे सराउंडिंग में हमें स्पैरो दिखते हैं, क्रो दिखते हैं, फिर कुछ फिशेस दिखती हैं, ठीक है, मतलब ये सब एनिमल हम लोग सराउंडिंग में देखते हैं। फिश है, कभी कभार फ्रॉग्स दिख जाते हैं, स्क्वेरल दिखते हैं, एक्सेट्रा। तो उनका हैबिटेट, उनका रहन सहन कैसा है, वो क्या खाते पीते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ठीक है। उनका वर्टिबल कॉलम, ये सब उनके बारे में। तो दिस इज़ फॉर स्टूडेंट, ये स्टूडेंट जॉब है, तुम लोग करो। नेक्स्ट आई एम कंटिन्यूइंग। व्हाट डिफरेंस, ये तुम क्या देखते हो अभी यहाँ पे क्वेश्चन दिया, टेरेस्ट्रियल एनिमल और एक्वेटिक एनिमल में डिफरेंस क्या है। नाउ टेरेस्ट्रियल एनिमल उसे कहते हैं जो ज़मीन पर रहते हैं, जो लैंड पर रहते हैं दोज आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल, और जो पानी में रहते हैं दे आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। जो ज़मीन पर रहते हैं जैसे काउ, डॉग, गोट, शेप, ह्यूमन, रैट, कैट, एक्सेट्रा, ऑल आर टेरेस्ट्रियल, और जो ज़मीन पे रहते हैं। जो पानी के अंदर जीवित रहते हैं दोज आर एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। जो दोनों जगह जीते हैं उनके एम्फीबियंस कहते हैं, जैसे फ्रॉग पानी में भी जीवित रह सकता है और लैंड पर भी, ठीक है। सो थोड़ा सा जूम, ऑल राइट। नाउ एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल, द स्किन एंड बॉडी शेप ऑफ एक्वेटिक एनिमल अपीयर टू हैव अंडरगॉन चेंज। टेरेस्ट्रियल एनिमल के हिसाब से एक्वेटिक एनिमल्स की बॉडी और स्किन अलग होती है। टेरेस्ट्रियल एनिमल की बॉडी पे हेयर होते हैं या फेदर होते हैं, या तो हेयर होते हैं या तो फेदर होते हैं, लेकिन एक्वेटिक एनिमल की बॉडी पे स्केल होते हैं, स्केल। ये एक्वेटिक एनिमल है फिश, इसकी बॉडी पे हेयर और फेदर नहीं है, ना बाल होंगे, ना फर होगा, ना फेदर होगा, ना पंख होंगे, ठीक है, स्केल होते हैं। फिशेस हैव स्केल ऑन द स्किन एंड फिन्स ऑन देयर बॉडी। फिशेस की बॉडी पे स्केल्स होता है, फिन्स होते हैं, दिस आर कॉल्ड फिन्स। उसके जो तैरने के लिए जो विंग्स रहते हैं उसको कहते हैं फिन्स। देयर बॉडी टेपर्स टूवर्ड्स बोथ द एंड, उनकी बॉडी दोनों एंड पे आके ऐसी पॉइंटेड होती है, दिख रहा है, इसे कहते हैं टेपरिंग एंड। उनकी बॉडी टेपर होती है, टेपर मतलब एंड पे आके ऐसी वर्टेक्स फॉर्म में आ जाती है, टेपरिंग एंड, ठीक है। लाइक अ स्पिंडल, फिश ब्रीथ विद गिल्स। मच्छी किससे सांस लेती है, मच्छी के जो नेक होता है, गला, वहाँ पे गिल्स होते हैं, गिल्स, दिस आर गिल्स, इसके थ्रू फिश सांस लेती है, ठीक है। हम लोग कैसे सांस लेते हैं, हम लोग लंग्स से सांस लेते हैं, हमारी बॉडी में लंग्स होते हैं, लंग्स, हम लोग लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग, कैट, डॉग, रैट, स्नेक, ये सब के अंदर लंग्स होता है। फिश के अंदर क्या रहता है, गिल्स, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो, फिश को आखिर पानी के बाहर लाएंगे तो वो मर जाएगी। क्यों मर जाएगी, क्योंकि उसके जो गिल्स है ना, वो एयर से, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन नहीं ले सकते, ठीक है, वो वाटर से ही ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर सकते हैं। उनके जो गिल्स है वो पानी के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसे एब्जॉर्ब करते हैं और वो पानी के अंदर ही सांस ले सकती है बाय गिल्स। हम लोग पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते। अगर हमें पानी के अंदर डुबाया जाएगा तो हम लोग बहुत 2-3 सेकंड के बाद सांस नहीं ले पाएंगे और वी विल डाई। क्यों, क्योंकि हमारे लंग्स में पानी भर जाएगा, ठीक है। हमारा लंग्स पानी के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। उसी तरह से फिश एटमॉस्फेयर यानी एयर से ऑक्सीजन नहीं ले सकती, वो वाटर से ऑक्सीजन ले सकती है, और हम लोग एटमॉस्फेयर का ही ऑक्सीजन ले सकते हैं। हमारे बॉडी में लंग्स है, इनकी बॉडी में गिल्स रहता है फॉर ब्रीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट, फिश ब्रीथ विद गिल्स इंस्टेड ऑफ नोट्स। फिश के अंदर गिल्स होती है नोज के बजाय। दे आईज हैव ट्रांसपेरेंट आईलिड। अच्छा, उनकी जो आईलिड्स होती है, आंखों के ऊपर जो पर्दा होता है आईलिड, वो ट्रांसपेरेंट रहता है, यानी वो आंखों के ऊपर एक लीड लगाकर भी देख सकते हैं। दे हैव एयर ब्लैडर विद इन द बॉडी टू हेल्प देम फ्लोट। उनकी बॉडी में क्या रहता है, एयर ब्लैडर। फिश की बॉडी में एक एयर से, जैसे एक एयर का बबल रहता है, ठीक है, बॉडी के अंदर एक हवा से भरा हुआ, सपोज तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, जस्ट इमेजिन के एयर बैग होता है, ठीक है, एक छोटा सा एयर सैक होता है, मतलब एयर की जगह रहती है, ऑलराइट, बॉडी के अंदर होता है, जिसकी वजह से वो ईजिली फ्लोट होते हैं, जिसकी वजह से फिश ईजिली फ्लोट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है कि एनिमल्स के लेग्स को देखो, फ्रॉग के लेग्स को देखो,
फ्रॉग्स पानी के अंदर कैसे ब्रीथ करता है, देखो हम लोग एक एक ऑफ व्हाट यूज आर देयर लेग्स, सॉरी मैं एक एक आंसर भी तुम्हें डिस्कस कर लेता हूँ. ऑब्जर्व द बॉडी ऑफ फ्रॉग, डक एंड टॉर्टाइस. फ्रॉग के बॉडी को देखो, डक्स की बॉडी को देखो, टॉर्टाइस की बॉडी को देखो. ऑफ व्हाट यूज देयर लेग्स टू द एनिमल. ये फ्रॉग का लेग फ्रॉग को क्या यूज करता है, देता है डक का लेग और टॉर्टाइस का लेग. तुमने देखा होगा उनके लेग्स में वेब होता है, वेब स्विमिंग के लिए. हमारी जैसे फिंगर है ना, तो हमारी फिंगर के बीच में कुछ है नहीं, लेकिन डक के तुमने देखा होगा पैरों की फिंगर के बीच में वेब्स होते हैं, वेब्स. आई शो यू द डायग्राम इट्स ओवर हियर. दिखा तो डक के जो वेब्ड है, वेब जक के जो टोज है पैर, जक के जो पैरों की फिंगर है जिसे टोस कहते हैं, पैरों की उंगलियों को टोस कहते हैं, उसके बीच में यू ऑल कैन सी हियर देयर इज अ वेब. वेब है, वेब, दिस इज वेब. तो वेब क्या हेल्प करता है, स्विमिंग के लिए. सिमिलर फ्रॉग के पैर में भी ऐसा ही वेब होता है और टॉर्टाइस के भी ऐसे ही वेब होता है, ठीक है, वेब. तो वही लिखा है यहाँ पर, क्वेश्चन है ऑफ व्हाट यूज. इनका पैर क्या काम आता है, फॉर स्विमिंग, ठीक है. सेकेंड, फ्रॉग पानी के अंदर कैसे सांस लेता है. देखो फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है जो जमीन पे भी जीवित रह सकता है और पानी के अंदर भी सांस लेकर जीवित रह सकता है. फ्रॉग के बॉडी में लंग्स भी होते हैं, लंग्स, जिसकी वजह से वो टेरेस्ट्रियल यानी अर्थ पे, लैंड पे इजीली सांस लेता है. और जब वो पानी के अंदर होता है वो उसकी स्किन रेस्पिरेशन करती है, मतलब उसके बॉडी में गिल्स नहीं होते, वो स्किन के थ्रू रेस्पिरेट करता है पानी के अंदर, और पानी के बाहर जमीन पर वो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेट करता है. तो अंडर वाटर वो कैसा रेस्पिरेशन करता है, बाय स्किन, बाय स्किन. सेकेंड आंसर स्किन, फर्स्ट आंसर स्विमिंग. यूज क्या है, स्विमिंग का यूज है. सेकेंड बाय स्किन, वाटर के अंदर कैसे ब्रीथ करता है, बाय स्किन. थर्ड, ऑफ व्हाट यूज आर द लॉन्ग हिंड लेग्स ऑफ फ्रॉग. फ्रॉग के जो पीछे के पैर है बहुत लंबे होते हैं, क्या काम आते हैं उसके, उसको वाटर में आगे पुश करने के लिए और लैंड पे जंप करने के लिए. लैंड में वो इजिली जंप करता है बड़े पैरों से और पानी के अंदर इजिली स्विम करता है. वाई डज अ डक गेट वेट इन वाटर. डक पानी के अंदर जब भी जाता है वो भीगता क्यों नहीं. पानी के अंदर कंटिन्यूस बार बार डक स्विमिंग करते हैं लेकिन डक भीगते नहीं है. क्यों, क्योंकि उनके जो फेदर है उस पर वैक्सी कोटिंग रहती है, उनके फेदर पे वैक्सी कोटिंग रहती है. वैक्स यानी जिससे मोमबत्ती बनती है, कैंडल, वैक्स जिससे कैंडल बनती है, और कैंडल वाटर से रिएक्ट नहीं होती. तो डक का जो विंग्स है, डक के जो पंख है, पंख, ठीक है, इस पे वैक्स की कोटिंग रहती है जिसकी वजह से ये पानी में बार बार जाता है तो भी इसके पंख भीगते नहीं हैं. ऑलराइट, आई होप यू ऑल गेट द आंसर. फिर भी यहाँ पर आंसर दिया है, वी विल सी व्हाट इज इट. ऑलराइट, नेक्स्ट. As the frog and duck have web toes, they can't use their leg like oars. देखो उनके जो वेब टोस रहते हैं, ठीक है, इसके लिए वो लोग यूज कर सकते हैं. दे कैन यूज देयर लेग लाइक ओर्स. वो जो नाव चलाने के लिए जो हैंडल लगता है ना, उसकी तरह, यानी पेडल मारने के लिए, पानी के अंदर पेडल मारने के लिए, पानी के अंदर पेडल मारने के लिए. देखो नाव चलाने के लिए चप्पू यूज होता है, दे कॉल इट चप्पू, और हम लोग उसको बोट में जो हैंडल्स हाथ से जो पुश करने के लिए रोटेट करते हैं वो उसे कहते हैं ओर्स. तो डक का जो पैर है और फ्रॉग का जो पैर है वो वेब्ड रहता है, वेब्ड, इट इज वेब्ड, जो पानी में ओर की तरह यूज होता है, यानी पानी में पुश करने, वाटर को आगे पीछे पुश करके बॉडी को आगे पुश करने में यूज होता है. वाटर फ्लो ऑफ द वैक्सी फेदर ऑफ द बर्ड्स लाइक डक्स एंड वाटर हैन. दूसरा, उनका वैक्सी फेदर रहता है, आई सेड यू बिफोर, उनके जो फेदर रहता है उस पर वैक्स कोटिंग रहती है जिसकी वजह से डक या वाटर हैन भीगती नहीं है. डक तो तुम्हें पता ही है, बदक. वाटर हैन पान कोमड़ी कहते हैं, हमारी गांव की लैंग्वेज में, गाउटी लैंग्वेज में वी कॉल इट पान कोमड़ी. एक ऐसा बर्ड है जो पानी के अंदर जाता है और फिश पकड़ के आता है और बैठ कर खाता है, ठीक है, वाटर हैन. नेक्स्ट, वेब टोज, slippery smooth skin and a triangular head help frog to swim easily through water. ठीक है, वेब टोज रहते हैं उसके, बहुत स्लिपरी रहता है, उसकी स्किन बहुत स्लिपरी रहती है और स्मूथ रहती है, ठीक है, और उसका जो फेस है, उसका जो हेड है वो ट्राइंगल शेप का रहता है. इन सब की मदद से वो पानी में इजिली स्विम करता है फ्रॉग.
They can live on land as well as in water due to their ability to breathe through the skin and water. देखो फ्रॉग जमीन पे भी रह सकता है और पानी के अंदर भी रह सकता है. क्यों? क्योंकि पानी के अंदर वो स्किन से ब्रीथ करता है, ठीक है, और जमीन पर वो नोज यानी लंग से ब्रीथ करता है. आई होप समझ रहे हैं. द टिपिकल कलर ऑफ फ्रॉग बैक हेल्प इट्स टू हाइड अमंग ग्रासेस. और फ्रॉग मोस्टली ग्रीन कलर के रहते हैं, तो उसका जो ग्रीन कलर है वो मतलब उसका जो भी कलर ग्रीन येलो रहते हैं तो वो घास में उसको ईजिली छुपाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, मेक अ लिस्ट ऑफ नेम ऑफ सम अदर एम्फीबियंस यू नो एंड स्टडी द एडेप्टेशन. फ्रॉग एम्फीबियंस है. फ्रॉग के अलावा कुछ और एम्फीबियंस के नाम तुम्हें बताने हैं, ठीक है. एम्फीबियंस उन्हें कहते हैं जो पानी में भी जी सकते हैं और ज़मीन पर भी आसानी से जीते हैं. जो ज़मीन पर भी जीते हैं और पानी में भी जीते हैं. पानी पर भी मतलब उनकी लाइफस्टाइल पानी से रिलेटेड रहती है. क्रोकोडाइल, टॉर्टाइस सुना होगा, ठीक है. जो ज़मीन पे भी रहते हैं, पानी पे भी रहते हैं, ऐसे और ऐसे को कहते हैं एम्फीबियंस. नेक्स्ट, अडेप्टेशन इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल्स. देखो एक्वेटिक और एम्फीबियंस के बारे में हो गया. वी हैव स्टडीड अबाउट एक्वेटिक यानी फिश, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल यानी फिश. फिर हमने एम्फीबियंस के बारे में पढ़ा जो ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं. नेक्स्ट, अभी हम लोग टेरेस्ट्रियल में आगे पढ़ रहे हैं. टेरेस्ट्रियल में आगे कौन है? ग्रासलैंड. ग्रास, घास के बड़े बड़े मैदान में रहने वाले एनिमल्स, ठीक है. नेक्स्ट, इसमें है कार्निवरस. देखो कार्निवरस उन एनिमल्स को कहते हैं जो मांस खाते हैं. मांसखोर, मांस खाने वाले एनिमल को कहते हैं कार्निवरस, मांस, मटन. और घास फूस खाने, घास, पेड़ पौधे, पत्ते खाने वाले एनिमल को कहते हैं हर्बीवरस, ठीक है. और जो दोनों खाते हैं उन्हें कहते हैं ओमनीवरस. शायद आगे आएगा, मैं तुम्हें एडवांस में बता रहा हूँ. देखो वीडियो देख रहे हो तो ये मत सोचो कि मैं लाइन टू लाइन तुम्हें, यू आर गेटिंग नॉलेज ले रहे हो तुम, ठीक है. आई एम पार्टिंग यू नॉलेज, मैं तुम्हें नॉलेज दे रहा हूँ और तुम मुझसे नॉलेज ले रहे हो. ये डिसाइड करके बैठो, ठीक है. जस्ट कि ये मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, बस ये एग्जाम में लिखने आएगा. डोंट थिंक इन दैट मैनर. थिंक कि मैंने आज कुछ नया सीखा या मुझे आज कुछ नया सीखना है, तो आई एम वॉचिंग दिस वीडियो. तो आज क्या नया सीखा? कार्निवरस. हो सकता है पहले भी सुना हो, 6th में 5th में, भूल जाते बार बार, नो प्रॉब्लम, आज याद रख लो. कार्निवरस एनिमल्स उसे कहते हैं जो मांस खाते हैं. हर्बीवरस एनिमल्स उन्हें कहते हैं जो घास फूस, पेड़ पौधे, पत्ती वगैरह खाते हैं. और ओमनीवरस उन्हें कहते हैं जो सब कुछ खाते हैं. मैं ओमनीवरस का एग्जाम्पल देता हूँ. क्रो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो घास भी खाता है, मतलब अनाज, चावल, गेहूँ ये सब खाता है वो, ठीक है, प्लस मांस भी खाता है. दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ रैट भी ओमनीवरस से सब कुछ खाता है, ठीक है. और तीसरा एग्जाम्पल है ह्यूमन, हम लोग भी सब कुछ खाते हैं. एक और एग्जाम्पल है पिग, ठीक है. ओमनीवरस के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सब कुछ खाने वाले ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो भाजी, सब्जी, तरकारी ये सब भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, ठीक है. तो रैट है, क्रो है. ऑलराइट, नेक्स्ट, कार्निवरस एनिमल्स लाइक वाइल्ड डॉग, फॉक्स, टाइगर, लायन हैव स्ट्रॉन्ग लेग टू रन फास्ट एंड कैप्चर देयर प्रे. देखो इनकी जो लेग्स रहते हैं, वाइल्ड डॉग्स, फॉक्स, टाइगर, लायन, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, यहाँ नहीं लिखे हैं, यू ऑल कैन राइट, ठीक है. लायन है, चीता है, लेपर्ड है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है. इनके जो लेग्स रहते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं. क्यों? भागने के लिए, तेज दौड़ने के लिए. एंड कैप्चर देयर प्रे मतलब शिकार को पकड़ने के लिए और तेज दौड़ने के लिए इनके पैर बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं. दे हैव क्लॉज एंड देयर कैनाइन टीथ आर शार्प एंड पॉइंटेड. इनके पंजे होते हैं. क्लॉज मतलब नाखून वाले पंजे, ये पंजे नाखून वाले पंजे होते हैं, ठीक है. दे हैव क्लॉज मतलब पंजे नाखून वाले, ठीक है. एंड कैनाइन टीथ, देखो कैनाइन टीथ यहाँ पे डायग्राम में दिया है. दिस टीथ, ये जो पॉइंटेड दांत है ना 4, इसे कहते हैं कैनाइन टीथ. ये 4 पॉइंटेड दांत जो अपने शिकार के गले में, इन लोग गले को मतलब उसकी सांस रोकने काम आता है, या गला पूरा पंक्चर, नेक का जो विंड पाइप है जिससे हम ब्रीथ करते हैं उसको पंक्चर करने काम आता है, ठीक है. तो दे हैव क्लॉज, पंजे होते हैं, और कैनाइन टीथ
ठीक है, हमारे अंदर भी कनाइन टीथ है, ह्यूमन बीइंग के अंदर भी 4 कनाइन टीथ है, लेकिन हम धीरे धीरे एडेप्टेशन में छोटे हो गए, लेकिन इनके अभी भी बड़े हैं। लायंस के देखो कैनाइन टीथ। ठीक है, नेक्स्ट, कनाइन टीथ आर शार्प एंड पॉइंटेड, बहुत तेज होते हैं इनके टीथ और बहुत नोकीले होते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सच टीथ, ऐसे दांत क्या काम आते हैं? ठीक है, नेक्स्ट, क्या काम आते हैं? आई सेड यू, शिकार पकड़ने में, अपने जो प्रे है उसको किल करने में काम आता है। ठीक है, टाइगर्स हैव पैडेड पाउज, टाइगर के जो पैर रहते हैं, पंजे होते हैं, वो पैडेड रहते हैं, उसके अंदर सॉफ्ट मांस रहता है। ठीक है, क्यों? दिस एनेबल्स देम टू साइलेंटली स्टॉक देयर प्रे एंड कैप्चर इट इजली। टाइगर के जो पंजे होते हैं, ये पैडिंग बहुत सॉफ्ट रहता है उसका, क्यों पता है? ताकि वो एकदम शांति के साथ, एकदम चुपचाप अपने शिकार के नजदीक जाए और उसको पकड़ ले। ठीक है, द आईज ऑफ प्रीडेटरी कार्निवर्स आर लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ देयर हेड, इनकी आंखें चेहरे के आगे की तरफ रहती है। कार्निवरस एनिमल्स की, जो टाइगर है, लायन है, इनकी आंखें साइड में नहीं होती, आगे होती है। देखो, ये हर्बीवरस की आंखें साइड में होती है, फ्रंट में नहीं होती। देखो, कैमल की आंखें, हॉर्स की आंखें तुमने देखी होगी, फ्रंट में नहीं होती, साइड में होती है। ठीक है, लेकिन इनकी आंखें, जो कार्निवरस एनिमल है, इनकी आंखें कहाँ रहती? फ्रंट ऑफ द हेड। ऑलराइट, हेड के फ्रंट में। इट हेल्प्स देम टू स्पॉट देयर प्रे फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस, जिसकी वजह से वो दूर से ही अपने शिकार को देख लेते हैं। नेक्स्ट, द आईज ऑफ हर्बीवरस आर बिलो द फोरहेड, आईज ऑफ हर्बीवरस आर बिलो द फोरहेड ऑन आइदर साइड। हर्बीवरस की जो आंखें रहती है, फोरहेड से थोड़ा नीचे रहती है और दोनों साइड पे रहती है, एक लेफ्ट में एक राइट में। दिस गिव देम वाइड एंगल विजन विद द हेल्प टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर। प्रीडेटर मतलब शिकारी। हर्बीवरस की आंखें फोरहेड से थोड़ा नीचे होती है और दोनों साइड पे रहती है। दोनों साइड पे रहने का फायदा ये है कि उसको अपने, आप बोलते हैं ना 360, दोनों साइड दिखता है। देखो, हमें फ्रंट का दिखता है, साइड का दिखता है, हमें हमारे पीछे का नहीं दिखता है, इनको थोड़ा पीछे का भी दिखाई देता है। ठीक है, जिसकी वजह से ही अपने आप को शिकारी से आसानी से बचा लेते हैं। देयर लेग्स आर लॉन्ग एंड टेपरिंग, इनके पैर लंबे होते हैं और टेपरिंग यानी पतले होते हैं आगे जाके। देखो, लंबे और आगे जाके ऐसे टेपरिंग, इसको बोलते हैं टेपरिंग, मतलब आगे जाके नैरो होते जाते। क्यों आगे जाके इनके पैर ऐसे होते हैं, टेपरिंग क्यों रहते हैं, इसका क्यों, क्या फायदा है? देखो, विथ स्ट्रॉन्ग हूव्स, इनके पैर, देयर लेग्स आर लॉन्ग, लंबे पैर होते हैं, टेपरिंग रहते हैं, और स्ट्रॉन्ग हूव्स, और उनके हूव्स होते हैं। हूव्स मतलब खूर, हिंदी में हम लोग खूर बोलते हैं। तुमने गोट का पैर देखा होगा, काऊ का पैर देखा होगा, उसमें खूर होती, हूव्स होते। दे डोंट हैव क्लॉज, पंजे नहीं होते, फिंगर्स नहीं रहती है, बल्कि हूव्स रहते हैं। देखो, कैमल का यहाँ दिया है, दिस इज कॉल्ड हूव्स। ऑलराइट, हूव्स, तो पैरों में हूव्स रहते हैं। ठीक है, विच एनेबल्स देम टू रन फास्ट टेकिंग लॉन्ग लीप, जिसकी मदद से वो तेज दौड़ते हैं और लंबी छलांग लगाते हैं। तेज दौड़ते और लंबी छलांग लगाते हैं। स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग, लंबे, टेपरिंग, स्ट्रॉन्ग हुक वाले पैरों की मदद से वो फास्ट दौड़ते हैं और लंबी छलांग लगाते हैं। दे आर लॉन्ग एंड फ्रीली मूविंग ईयर्स आर कैन रिसीव साउंड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस एंड डिफरेंट डायरेक्शन, उनके बड़े बड़े कान रहते हैं। ठीक है, और उनके कान आगे पीछे मूव होते हैं। ह्यूमन बीइंग के कान मूव नहीं होते। हमारा जो ईयर पिन्ना है, ईयर पिन्ना मतलब हमारा कान आगे पीछे मूव नहीं होता, एक जगह रहता है, फिक्स रहता है, लेकिन कैट का देखा होगा मूव होता है। उसी तरह से हर्बीवरस का भी मूव होता है। क्यों मूव होता है? ताकि दूर से कोई भी आवाज़ हो तो वो फौरन चौंक जाते हैं, मतलब फौरन अवेयर हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं कि कोई शिकारी तो नहीं है। डियर एंड ब्लैक बक हैव कलर्स दैट मर्ज विद देयर सराउंडिंग। डियर्स का कलर, ब्लैक बक का कलर ऐसा होता है जो उनके सराउंडिंग। डियर देखो येलो, गोल्डन येलो कलर का रहता है, और घास भी, जो ग्रासलैंड में घास रहती है वो मोस्टली येलो रहती है। ब्लैक बक मतलब इनका जो कलर रहता है वो सराउंडिंग से मेल खाता है, जिसकी वजह से वो शिकारी की नज़रों में जल्दी नहीं आए। ठीक है, देयर टीथ आर स्ट्रॉन्ग फॉर च्यूइंग टफ प्लांट मटेरियल। उनके जो दांत होते हैं वो सारे फ्लैट होते हैं। मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ थोड़ा। देखो, लायन के दांत पॉइंटेड रहते हैं, लायन, टाइगर के। कार्निवरस, हर्बीवरस, कार्निवरस के दांत ऐसे पॉइंटेड रहते हैं, लेकिन गोट, शेप, काव, इनके दांत सारे फ्लैट रहते हैं, पॉइंटेड नहीं रहते, फ्लैट होते हैं ऐसे। ठीक है, और बहुत स्ट्रांग रहते दांत। क्यों स्ट्रांग रहते हैं?
टफ प्लांट मटेरियल यानी चबाने के लिए, च्यूइंग चबाना, टफ हार्ड पत्तों को, ठीक है, हार्ड पत्ते और हार्ड घास को चबाने के लिए उनके दांत बहुत टफ और स्ट्रांग रहते हैं। तो ग्रासलैंड के बारे में हो गया। नाउ एडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल, डेजर्ट रेगिस्तान के पशुओं का एडेप्टेशन, रेगिस्तान के जानवर कैसे अडेप्ट करते हैं। डेजर्ट आर क्रिटिसाइज्ड बाय सीवियर स्कैरसिटी ऑफ वाटर, डेजर्ट मतलब पानी की कमी, स्कैरसिटी कमी, डेजर्ट मतलब सीवियर बहुत ज़्यादा। डेजर्ट की खास बात, रेगिस्तान की खास बात यह है कि वहाँ बहुत ज़्यादा कमी होती है पानी की। ऑलराइट, Hence desert animal have a thick skin to prevent loss of water from the body. इसके लिए जितने डेजर्ट के एनिमल है उनकी जो स्किन होती है बहुत मोटी होती है, ठीक है, मोटी इसके लिए ताकि उनके बॉडी से वाटर लॉस ना हो। अब बॉडी से वाटर लॉस कैसा होता है? स्वेटिंग से, स्वेटिंग पसीना निकलता है ना बॉडी से, तो बॉडी से वाटर लॉस होता है, ठीक है। तो इनका जो बॉडी का वाटर कम लॉस हो इसके लिए इनकी स्किन बहुत थिक होती है, जाड़ी होती है। Their legs are long with flat and cushion sole. इनके पैर बहुत लंबे होते हैं, ठीक है। देखो वीडियो बनाना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो इसके लिए थोड़ा बहुत बोलते हैं ना कैमरा आगे पीछे हो रहा है, तो डोंट माइंड। Their legs, उनके पैर लंबे होते हैं, बड़े होते हैं और फ्लैट होते हैं नीचे से, और कुशन्ड वाले होते हैं। कुशन्ड मतलब टाइगर की तरह पैडेड रहते हैं ताकि वो लोग ईजिली रेत में चल सके, कुशन्ड सोल, ठीक है। Their nostrils are protected by fold of skin. उनकी जो नाक होती है ना, नोज, उनकी नाक के आगे एक लेयर होता है जिनसे वो अपनी नाक बंद कर सकते हैं। हमें अपनी नाक बंद करनी है तो हाथ से बंद करना पड़ेगा, लेकिन कैमल, देखो ये कैमल है ना, कैमल की नाक है ना, इसके ऊपर एक स्किन का लेयर है। जब रेत उड़ती है, जब रेगिस्तान में हवा से रेत उड़ने लगती है तो कैमल अपनी नोस्ट्रिल बंद कर देता है, जिसकी वजह से रेत उसकी नाक में नहीं जाती, ठीक है, गेटिंग। और इसके पैर जो है वो पैडेड रहते हैं, यानी रेत में अच्छे से टिके रहे, ठीक है। नेक्स्ट, पैडेड है मतलब कुशन्ड है, कुशन मतलब नीचे से एकदम सॉफ्ट। नोस्ट्रिल, नोज को कहते हैं नोस्ट्रिल, नोज आर प्रोटेक्टेड बाय फोल्ड ऑफ स्किन, ठीक है। द आईलैश आर लॉन्ग एंड थिक, उनकी जो आईलैश होती है, आंखों की आईलिड के ऊपर जो बाल होते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आईलैश कहते हैं। आईलैश मतलब मेरी पलकों के बाल, पलकें। तो जो पलकें होती हैं आंखों के ऊपर जो लेयर है उस पर कुछ बाल उगते हैं, हमारी आंखों पे भी आईलैश होते हैं। उनके आईलैश बहुत लंबे और थिक रहते हैं। क्यों लंबे और थिक रहते हैं? ताकि आंखों में रेत ना जाए। रेत, सैंड ड्यून्स, जो रेगिस्तान में जो रेत होती है वो उड़ती है तो वो आंखों में ना जाए। रैट, स्नेक, स्पाइडर, लिजार्ड इन डेजर्ट लिव इन डीप बोरोज ड्यूरिंग डे टाइम एंड आर एक्टिव एट नाइट। अच्छा, जो रेगिस्तान में जो चूहे रहते हैं, जो सांप रहते हैं, जो स्पाइडर रहते हैं, जो लिजार्ड्स रहते हैं, ठीक है, वो दिन के टाइम क्या करते हैं, रेत में एकदम अंदर तक चले जाते हैं ताकि दिन की गर्मी से बचे रहे, दिन की धूप से बचे रहे, और रात के टाइम बाहर आके एक्टिव होते हैं। एक्टिव मतलब रात के टाइम निकल कर अपना जो शिकार है और जो खाना पीना है वो रात के टाइम करते हैं। दिन के टाइम डीप डेजर्ट में अंदर चले जाते हैं। जो रैट है, स्नेक है, स्पाइडर, लिजार्ड है, डेजर्ट एरिया में ये लोग क्या करते हैं, डीप बोरोस मतलब अपने बिल में चले जाते हैं, गहरी रेत में एकदम नीचे तक खुदाई करके अंदर चले जाते हैं ताकि डे टाइम हीट से बचे, सन हीट से बचे, और रात के टाइम एक्टिव होते हैं मतलब रात में बाहर आते हैं और अपना जो दिनचर्या मतलब जो अपना खान पान है वो रात में करते हैं। आई होप समझा। मैं पेज नंबर 5 कंप्लीट कर चुका हूँ, पेज नंबर 4 एंड 5 एनिमल एडेप्टेशन का। नेक्स्ट इज पेज नंबर 6 एडेप्टेशन इन एनिमल ऑफ स्नोवी रीजन। जो स्नोवी रीजन है यानी बर्फीले एरिया जहाँ पे बर्फ गिरती है, वहाँ के एनिमल्स कैसे रहते हैं। देखो यहाँ पर याक का फोटो दिया है और एक पोलार बेयर का फोटो दिया है। देखो जो एनिमल ठंडे एरिया में रहते हैं नेचुरली उनके बड़े बड़े बाल होते हैं, उनके बॉडी का जो हैज़ रहते हैं, बॉडी पे जो हैज़ रहते हैं बहुत बड़े बड़े रहते हैं, पोलार बेयर, याक एक्सेट्रा, ठीक है। फिर आर्टिक फॉक्स सुना होगा, वाइट कलर का फॉक्स रहता है, ठीक है, एक्सेट्रा। सो यहाँ पे एडेप्टेशन ऑफ स्नोवी एनिमल के बारे में दिया है।
From the internet, download images of animal like yak, polar bear, white fox, silver fox, mountain goat, Siberian husky dogs and snow leopards. ठीक है. Compare these images with those of the similar animal from tropical forest. देखो जो स्नोवी एरिया के एनिमल्स है उनका इमेज डाउनलोड करो कह रहे हैं इंटरनेट से, और जो ट्रॉपिकल एरिया के फॉरेस्ट के एनिमल्स है, हम लोग ट्रॉपिकल जोन में रहते हैं यानी इंडियन फॉरेस्ट, हम लोग जो मुंबई महाराष्ट्र है इसको ट्रॉपिकल जोन कहते हैं. ठीक है. तो महाराष्ट्र की जो गोट है उसको कश्मीर की गोट से कंपेयर करो. ठीक है. महाराष्ट्र का जो बैर है, ठीक है, महाराष्ट्र में या जो भी मतलब ट्रॉपिकल एरिया के फॉरेस्ट के एनिमल को किससे कंपेयर करो? स्नोवी एरिया के एनिमल से. तुम्हें क्या डिफरेंस दिखता है बताओ और क्या सिमिलैरिटी है. ठीक है. विद दो सिमिलर एनिमल्स फ्रॉम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. देखो यहाँ पर अ वाइट और सिल्वर बॉडी कलर, लॉन्ग थिक हेयर ऑन द स्किन आर टिपिकली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स ऑफ स्नोवी रीजन. जो एनिमल स्नोवी रीजन के हैं, जो स्नो यानी कोल्ड कंट्रीज के एनिमल्स हैं, उनके बॉडी पे क्या रहते हैं? लॉन्ग, बड़े से, थिक, मोटे हेयर. ठीक है. जो वाइट या सिल्वर कलर के रहते हैं. वाइट या सिल्वर कलर और भी हो सकता है, ब्लैक, येलो, मतलब ब्लैक हो सकता है या और भी कलर्स हो सकते हैं. ठीक है. बट जनरली मोस्टली वाइट और सिल्वर कलर के ही रहते हैं. ठीक है. लॉन्ग, बड़े से, थिक हेयर, मोटे बाल उनकी स्किन पर रहते हैं. किनकी स्किन पर? स्नोवी रीजन के एनिमल्स पर. टिपिकली मतलब मोस्टली उनकी कैरेक्टरिस्टिक है. हाउ आर दिस यूजफुल टू देम? ये जो बड़े लंबे से बाल हैं उनकी बॉडी पे वाइट सिल्वर कलर के, उनका वो एनिमल्स को क्या काम आता है? वेरी इजी, ठंड से बचना. ठीक है ना. ठंड से बचने के लिए नेचुरली उनके बॉडी पर बड़े से मोटे बाल आ जाते हैं. ठीक है. ताकि वो इजिली ठंड से बचे रहें. नेक्स्ट. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एरियल एनिमल्स, उड़ने वाले, विंग्स वाले एनिमल्स. ठीक है. बर्ड्स. हम लोग अभी बर्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं. बर्ड्स, फिर रेप्टाइल के बारे में पढ़ेंगे. रेप्टाइल, रेंगने वाले जानवर जो ज़मीन पर रेंगते हैं. ठीक है. और फिर हम लोग फिर वही मतलब ये इनका खान पान क्या है बर्ड्स का और इंसेक्ट्स का, उड़ने वाले का, एक्सेट्रा. ठीक है. तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी 27 मिनट्स हो चुका है. तो आई एम स्टॉपिंग द वीडियो ओवर हियर. स्नोवी एनिमल्स पे मैंने वीडियो स्टॉप किया, पेज नंबर 6. नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से कंटिन्यू करूँगा. अच्छा, किसी ने मेरा इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, नो प्रॉब्लम, सब्सक्राइब करो मेरा चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ. सारे वीडियोस अब तक मैंने जितने भी 7th स्टैंडर्ड के वीडियोस बनाए प्लेलिस्ट में है. ठीक है. तो गो टू माई चैनल प्लेलिस्ट और वहाँ पे जाकर इसके पहले वाले सारे वीडियोस प्ले करो. ठीक है. देखो, सीखो. ठीक है. ऑलराइट. आई होप ये वीडियो भी समझा होगा. इसके पहले वाले वीडियोस भी जो सेंड किया लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स किया और उनके ही बोलने पर आई एम मेकिंग माई. देखो, मेरा प्राइमरी टारगेट है 10th स्टैंडर्ड. मैं मोस्टली 10th के वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन कुछ 7th के स्टूडेंट्स मुझे एनकरेज कर रहे थे तो आई हैव मेड इट. ऑलराइट. तो अभी मैं स्टॉप नहीं करूँगा, 7th का बनाता रहूँगा. आई होप ये वीडियो समझा. अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो. ठीक है. और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके रखो ताकि अगला वीडियो आती है तुम्हें नोटिफिकेशन मिले. एंड शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स. थैंक यू.